प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करते हुए आज के इस एपिसोड का हम आरंभ करेंगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देंगे कि वो हमारे साथ हैं, हमारी मदद और रखवाली करते हैं, हर प्रकार से हमारा इंतज़ाम करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। और पिछले सप्ताह वो हमारे साथ थे, हर तकलीफ़ों से उन्होंने हमें उभारा है। इसके लिए हम उसके नाम का धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी आगाही के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। धन्यवाद देते हैं कि जब हम इस बात का मनन कर रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त होगा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे दिल और दिमाग को खोलेंगे, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरेंगे, हमारी आत्मिक आँखों को खोलेंगे ताकि हम परमेश्वर तेरी अद्भुत बातों को देख सकें, सुनते हुए उसे समझ सकें और अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और ना सिर्फ सुनने हारे परंतु उस पर चलने हारे बन सकें। हमारे हृदयों में जो कोई संदेह और आशंका है उसे निकाल के दूर कीजिए और अपने विश्वास से हमें भरिए, अपने प्रेम से हमें भरिए, अपने लहू से हमें फिर से एक बार धो दीजिए। हमें पवित्र कर परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी आत्मा को ग्रहण कर सकें। प्रभु जी, हम सारे श्रोतागण को तेरे आगे लाते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर एक एक पर रखेगा। हर एक की तकलीफ़ को तू जानता है परमेश्वर, मनोवेदनाओं को जानता है परमेश्वर, किस तरह से लोग परेशान हैं चारों तरफ, सब कुछ तू जानता है परमेश्वर पिता। और हम एक एक के लिए विनती करते हैं कि तू व्यक्तिगत रूप से एक एक से मुलाकात करेगा, एक एक को छुएगा। विनती करते हैं प्रभु जी कि जो कुछ परेशानी या समस्या में वो फंसे हुए हैं परमेश्वर, एक एक से तू उन्हें बाहर निकालेगा, हर तकलीफ़ उनकी दूर करेगा परमेश्वर। उनके जो भी दुख हैं उन्हें तू जानता है, उनके दुखों को दूर कर परमेश्वर पिता। आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाल, हर एक के सिर पर जो कर्जा है उस कर्जे को हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से हटा देते हैं परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं आत्मिक रीति से परमेश्वर आप उन पे बड़ी से बड़ी आशीष ले लेंगे और जैसे जैसे वो आत्मा में बढ़ते चले जाएं उसी प्रकार परमेश्वर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी वो आगे उन्नति करते चले जाएं परमेश्वर। हम इस समय के लिए फिर से एक बार आपके नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम ना सिर्फ आपके साथ प्रार्थना करते हैं परंतु आपको मालूम है कि हमारे प्रार्थना योद्धा भी आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार रहते हैं। और जब भी आप उन्हें दिए गए नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वो आपका नाम लिख लेते हैं और आपके साथ प्रार्थना करते हैं और बाद में आपके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। और YouTube पर भी जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आप जब कमेंट सेक्शन में आप अपने पोस्ट डालते हैं तो मैं वहाँ से खुद आपके नाम लेकर और वहाँ से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको उन प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर मिल रहा होगा। तो प्रार्थना के लिए हमें YouTube पर और फ़ोन पर संपर्क आप हमसे रखिए और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो मित्रों, हम पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे कि हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार में कि यदि तुम बुरे होते हुए और अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने पर ना देगा। और उसी विषय को हमने लेकर शुरू किया था ये श्रृंखला कि हम पवित्र आत्मा हमें पाना ज़रूरी है या नहीं, और यदि हाँ तो हम उसे कैसे पा सकते हैं। और हमने कुछ एपिसोड्स किया है इस विषय में और आगे भी हम आज इन एपिसोड्स को जारी रखेंगे
और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में मैंने गुड न्यूज़ चैनल पर इंग्लिश में भी सीरीज़ की है। और यदि आपके कोई मित्र या रिश्तेदार या कोई भी है जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ये अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर इंग्लिश में हाउ टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड व्हाट इज़ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ये सीरीज़ को आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए हम अपने पाठ में जाएंगे। और पिछले हफ्ते हमने यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 34वीं आयत तक हमने किया था, और आज हम 35वीं आयत से लेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मैं 33 से पढ़ रही हूँ। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ हमने देखा था कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। और प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा था इतने सामान्य थे कि वो भीड़ में अलग से नहीं दिखते थे कि ये एक अलग विशेष इंसान है, वो सामान्य इंसान के समान थे। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को तो ये भी नहीं मालूम था कि इस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह कौन है, परंतु परमेश्वर जिन्होंने उससे भेजा था उन्होंने उसे एक चिन्ह दिया था। और वो चिन्ह था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा वही है जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो ये बात हम फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर कि आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और यदि वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और यदि हम उसके चेले हैं या हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो जो कुछ वो देना चाहता है उसे हमें हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ वो देने मांगता है वो किसी न किसी मतलब से या किसी खास कारण से वो देने मांगता है। तो इसलिए हम उसके लिए तैयार रहें। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का जब समय हो गया था, तब उन्होंने अपने चेलों को बिठाकर उनसे बातें कही और उनसे कहा कि अपने मन को व्याकुल मत होने दो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा भेजूँगा। और वो पूरा अध्याय उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में उनसे बातें की। यदि इतना ज़रूरी नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह इतना समय उसके लिए व्यतीत नहीं करते, वो भी उस समय जब उनका इस पृथ्वी पर का आखिरी समय था। तो ना सिर्फ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला, लेकिन एक और बहुत ही प्रमुख बात यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है। वो कहते हैं, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कथन है जिसे हमें समझ लेना है। दुनिया के लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक आश्चर्य कर्म करने हारे के रूप में ग्रहण करने को तैयार हैं। उन्हें कोई उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, इससे उन्हें दिक्कत होती है। इस पर विश्वास करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई एक तो कहते हैं कि परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं थी, और यदि पत्नी नहीं थी तो बेटा कहाँ से पैदा हुआ। इस प्रकार से नाना प्रकार से बहस और विवाद होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यहाँ हम आंखों देखा हाल देख रहे हैं। एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब था और जिसने उसको हूबहू आमने सामने देखा, वो परमेश्वर के विषय में, और जिसने परमेश्वर की वाणी सुनी और जिसने वो चिन्ह जो परमेश्वर ने उससे देखा उसे पूरा होता हुआ देखा, वो गवाही दे रहा है।
और आँखों देखी गवाही मायने रखती है और सच्ची होती है। और उसने ये बात कही कि यह परमेश्वर का पुत्र है। और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारा ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं थोड़ा समय लेकर आपको समझा रही हूँ कि आपके मन में कोई संदेह या आशंका ना रह जाए, क्योंकि यदि हम पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे तो हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि विश्वास द्वारा ही हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। तो हमें अपने मन में से हर शक को दूर करना है और फिर हम पवित्र आत्मा के पात्र बन जाएंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर का पुत्र है और हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं 35वीं आयत पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो अब हम देखते हैं कि 2 चेले, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। तो ये दोनों जो थे ये यूहन्ना के चेले थे। और जब ये तीनों इंसान खड़े हुए थे और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है, तो यूहन्ना उसे देखते हुए उसकी ओर इशारा करके अपने चेलों से कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना, Behold the Lamb of God। फिर वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना, तो उन दोनों चेलों ने जब ये बात सुनी तो वो उसके पीछे हो लिए। इससे मुझे ये समझ में आता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता होगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उसे बताया था वो अपने चेलों को बताता होगा। बाकी लोगों से नहीं बात करता होगा उस विषय में ज़्यादा, लेकिन अपने चेलों को विस्तार से बताता होगा कि उसका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। और वो उन्हें इसलिए तैयार कर रहा था कि वो भी, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर रहे थे और जैसा परमेश्वर ने उन्हें भेजा था कि इस संसार को प्रभु यीशु मसीह से परिचित कराए या लोगों का प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराए, उसी प्रकार वो अपने चेलों को तैयार कर रहा था कि वो भी इस काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो भी स्वामी होता है या गुरु होता है, वो अपने चेलों को जिस उद्देश्य से वो जीता है वही उद्देश्य वो अपने चेलों को सिखाता है। तो वो जो सुंदर काम उसे सौंपा गया था कि वो परमेश्वर के पुत्र का परिचय संसार को दे, ये काम वो उन्हें सिखा रहा था। और थ्योरी में तो वो लोग सुनते थे उसकी बातें और बताना जो भी उसने उन्हें सिखाया था मालूम हो गया था, लेकिन अब प्रैक्टिकल्स का समय आया था। अब हूबहू प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आके खड़े थे और वो उनको बताता है कि मैंने तुमसे बात की थी परमेश्वर के मेमने के विषय में, जो दुनिया के पापों को उठा कर ले जाता है, और देखो ये परमेश्वर का वही मेमना है। और जब इस प्रकार से दोनों चेले ये बात सुनते हैं तो वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, चलो हम इसके पीछे हो लेंगे और हम देखेंगे कि ये कहाँ रहता है और हम उससे बातचीत करेंगे। और जब वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है और उन्होंने मुड़कर देखा। और जब मुड़कर देखा तो उन्होंने ये 2 चेलों को पीछे पीछे आते देखा और उन चेलों के चेहरे को देखकर वो समझ गए कि वो उसी का पीछा कर रहे हैं और उससे कुछ पाना चाहते हैं या उससे बात करना चाहते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तेरी खोज में ही हैं, क्योंकि वो तो आँखों के सामने था। उन्होंने उससे पूछा, हे रब्बी,
अर्थात हे गुरु तू कहाँ रहता है। परमेश्वर को ढूंढते हुए उसके घर जाना चाहते थे, उसकी वो जहाँ रहता है वहाँ जाना चाहते थे। मित्रों, हमें भी परमेश्वर की खोज करना है, हमें भी उसके पीछे चलना है, हमें भी उससे कहना है प्रभु तू कहाँ है, तू कहाँ है। हम तेरे पास आना चाहते हैं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं, हम तुझसे संगति करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर और मधुर चीज़ है मित्रों, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की संगति। और उस संगति की जो मिठास है, जब आप संगति करेंगे तभी उसे समझ सकेंगे। और इस चीज़ को बखान करना मुश्किल होता है। इसके पहले भी मैंने आपसे बताया था कि पहले मैं हर महीने, जवानी के दिनों में, उस समय मैं हर महीने 3 दिन का उपवास करती थी, और महीने के आखिरी 2 दिन और नए महीने का पहला दिन, ये 3 दिन उपवास में मैं बिताती थी। और मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती थी और सिर्फ 1 बोतल पानी ले जाती थी, जिसमें से आधा बोतल भी उन 3 दिनों में पानी नहीं पीती थी। मैं सिर्फ गले को गीला कर लेती थी और परमेश्वर की सन्निधि में बैठती थी, बाहर नहीं निकलती थी, किसी से वो 3 दिन बातचीत नहीं मेरी होती थी, केवल परमेश्वर की संगति में मैं 3 दिन बैठा करती थी। और वो जो गाना है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, वो अनुभव मैंने उस समय मैं करती थी। और इतना मधुर वो समय होता था। और 3 दिन के बाद बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन निकलना पड़ता है, क्योंकि परिवार है और मिनिस्ट्री है और सब कुछ काम बाहर रहता है, तो बाहर निकल के आना पड़ता है। खुद परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। तो 3 दिन जो शक्ति और अभिषेक पाती थी, उससे ताकत पाकर फिर मैं अपना काम आरंभ करती थी। तो मित्रों, उसकी संगति बहुत मीठी होती है, उसे अनुभव करना सीखिए। और आप देखेंगे कि आप जब उसकी सन्निधि में जाके बैठेंगे तो आप भी उसका अनुभव करेंगे। जब उन्होंने कहा तू कहाँ रहता है, उसने उनसे कहा चलो तो देख लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपना पता नहीं दिया कि मेरा पोस्टल एड्रेस ये है, फलानी गली में है और फलानी कॉलोनी में है और घर का नंबर ये है। इस प्रकार से उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया, ना ही कोई लैंडमार्क्स बताए कि तुम वो गली में जाना और वहाँ पर कोई दुकान होगी या कोई बिल्डिंग होगी उसके पीछे या उसके आगे। इस प्रकार से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस उनसे कहा तुम आओ मेरे साथ और देख लो। प्रभु यीशु मसीह के हाथ हमेशा खुले रहते हैं, वो हमेशा हमारा स्वागत करने को तैयार रहते हैं। यदि हम उसके पास जाएं और कहें प्रभु हम चाहते हैं कि हम पता करें कि तू कहाँ रहता है, वो कहता है मेरे साथ चलो और तुम देख लो। हम कभी कभी हमारे घर जब रिश्तेदार आते हैं या हमारे कोई मित्र या मेहमान जब घर आते हैं तो कई एक के लिए हमें खुशी होती है कि वो मेहमान घर आए हैं, लेकिन कई एक मेहमान जब आते हैं तो लगता है अरे अब ये आ गए हैं, अब ये कब जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को भी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे भला हो या बुरा हो, किसी के लिए भी कभी भी कोई उनके घर में रुकावट नहीं है कि ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। उनके घर में सबके लिए उनके द्वार खुले हुए हैं और वो किसी को भी अपने घर में ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा चलो और देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें ले गए और जब वो घर पहुँचे, लिखा है लगभग 10 घंटे का समय था, मतलब करीब दिन के 4 बजे होंगे या शाम के 4 बजे आप कहें तो 4 बजे थे। और वो लोग बैठ के बातचीत, हाथ पांव धोया होगा, अल्पाहार किया होगा, बैठे होंगे, बातचीत करने लगे होंगे और देखते देखते अंधेरा हो गया होगा।
तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा होगा कि रात का भोजन कर लो और यहीं सो जाओ, क्योंकि अंधेरा हो चला है, कल निकल के चले जाना। तो प्रभु यीशु मसीह हर इंतज़ाम हमारा करते हैं। मित्रों, आज आपके घर में किस बात की कमी है, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। उनकी संगति करना ना भूलें। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। तो ये दो चेले जो आए थे उनमें से एक अंद्रयास था और ये पतरस का भाई था। और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात यीशु मिल गया है। तो अगले दिन जब वो उठे तो अंद्रयास को इतनी खुशी मिली प्रभु यीशु मसीह से। कितनी रात तक उन्होंने बात की नहीं मालूम, कितने सुबेरे वो उठ गए थे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु से मिलके उन्हें इतनी खुशी हुई और ये बात का विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जो ख्रिस्ट हैं, जो मसीह है, मसीहा जो आने वाले थे, जिसके इज़राइली लोग जिसकी बाट जो रहे थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो मसीहा आएगा और हमें छुटकारा देगा, वो आ गया है। उससे बात करने पर उन्हें ये पूरा पूरा विश्वास हो गया। मित्रों, आप भी जब मेरी बात मत मानिए कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, लेकिन आप खुद उसे अनुभव करके देख सकते हैं। आप जब जाएंगे, जैसे यूहन्ना ने कहा कि ये देखो ये मेमना है जो पापों को उठाए ले जाता है, लेकिन जब दोनों चेलों का व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ और जब उन्होंने उसके साथ संगति की, तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे यूहन्ना ने बात की, उन चेलों ने सुनी, समझ में आया, लेकिन क्या ये बात सच है? उसकी परख ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें, उसके साथ संगति करें। यदि आपको वो लगता है कि सचमुच में मसीहा है, तो उसे ऐसे जकड़ के पकड़ लें कि फिर उसे ना छोड़ें, जैसे मैंने किया। और यदि आपको भला नहीं लगता तो आप उसे छोड़कर चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बार प्रभु यीशु मसीह को मौका दीजिए, अपने आप को ये बात साबित कर सकें कि वो मसीहा हैं, और ये आपको उनकी संगति करने से ज़रूर मालूम होगा। तो यहाँ दोनों चेलों ने जब पता कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, तब अंद्रयास जो था वो सुबेरे जब उठा, उसने जब प्रभु यीशु मसीह के घर से वो निकले तो सीधा अपने सगे भाई शमौन के पास भागता हुआ गया। और खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था, उसे इतना बड़ा खजाना मिल चुका था कि अब उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह भागता हुआ पतरस के पास गया और उससे कहने लगा कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यहाँ अंद्रयास जो है वो पतरस से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। मित्रों, अक्सर एक गलत फहमी लोगों के मन में बैठ गई है और उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि अभी भी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप चाहे किसी भी मज़हब के हों, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कौन इस वचन को सुन रहा है, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क पड़ेगा हम क्यों बोलते हैं। जैसे अंद्रयास से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाके सबको ये बात बताओ, लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और जब उसे मालूम हुआ कि ये मसीहा है, यही है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा, तब उससे ये बात उसके मन में आई कि मुझे सबसे पहले ये अपने भाई को बताना है। और ना सिर्फ उसने अपने भाई को ये बात बताई, लेकिन वो उसे पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया ताकि वो भी
उसकी बातों का विश्वास ना करे, परंतु व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव कर सके कि प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात होती है तो इंसान का जीवन बदल जाता है, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है और वो क्रिस्ट है, वो मसीहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि अंद्रयास अपने भाई शिमोन को लाता है। प्रभु यीशु मसीह उसे देखकर कहता है, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, परंतु मैं तुझे कैफा अर्थात पतरस कह के बुलाऊंगा, या तू पतरस कहलाएगा, पेट्रोस, जिसका मतलब होता है रॉक या पत्थर या चट्टान। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहचान लिया और उसके नाम को बदल दिया। मित्रों, जब हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। हमारे पवित्र आत्मा पाने के पहले ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो, हम उसे जान सकें, पहचान सकें, हम अपने आप को उसके हवाले कर दें, तब हम पवित्र आत्मा का दान उससे मांग सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर और होने दे कि हम तेरी राह पर चल सकें। हम तेरे नज़दीकी में आना चाहते हैं। मसीहा बन के तू हमारे लिए आया, हमारा छुटकारा करने के लिए। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे दिल में आ, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर और अपने कदमों में हमें जगह दे। आशीषों के लिए फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये शीर्षक हम जारी रखेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आमीन।